स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। ईवीएम में चोरी और आदिवासियों के अधिकार और खतरे में पड़े लोकतंत्र को बचाने के लिए शरद पवार के नेतृत्व में लड़ेंगे लड़ाई। दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट, उद्योगपतियों के इशारे पर काम कर रही है मोदी सरकार को मिलेगा करारा जवाब, कांग्रेस का बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। केंद्र सरकार काट रही है लोगों की जेब, राहुल गांधी बोले संसद में भी सवाल जवाब की इजाजत नहीं। एक और बड़ी अपडेट, आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी से की मांग, पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री देश के सामने करे सार्वजनिक। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। ईवीएम में चोरी, आदिवासियों का अधिकार और खतरे में पड़े लोकतंत्र को बचाने के लिए शरद पवार के नेतृत्व में लड़ेंगे लड़ाई, बोले दिग्विजय सिंह। दरअसल दोस्तों, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने रविवार को दावा किया कि देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में हो रही चोरी और खतरे में पड़े लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी को साथ मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि हमें आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन की लड़ाई भी लड़नी होगी। दिग्विजय ने आदिवासी स्थापना दिवस पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकंपा अध्यक्ष शरद पवार भी मौजूद थे। बता दें, इस पर बोलते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा है कि हम लोग न केवल आदिवासियों की लड़ाई लड़ेंगे बल्कि इस देश में जो ईवीएम मशीनों में चोरी डकैती हो रही है उसकी लड़ाई भी हम शरद पवार साहब के नेतृत्व में लड़ेंगे। साथ ही दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि हम बटन दबाते हैं, पता नहीं वोट किसे गया। मतदाताओं के बीच आज अविश्वास की स्थिति पूरे देश में पैदा हो गई है। दिग्विजय ने भाजपा नीति केंद्र सरकार से सवाल किया कि विश्व में ऐसी कोई मशीन बता दीजिए जिसमें चिप डली हो और हैक नहीं किया जा सके। बांग्लादेश और रूस के रिजर्व बैंक से चोरी कर ली गई तो यहाँ वोट की चोरी बड़ी आसानी से हो सकती है। बता दें कि कांग्रेस नेता ने कहा है कि भाजपा नीति केंद्र सरकार सवालों का जवाब नहीं देती क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है, इसलिए इसके लिए हमें जन आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। आदिवासियों, हरिजनों, जल, जंगल और जमीन की लड़ाई के साथ हमें संविधान और लोकतंत्र की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी क्योंकि आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। दिग्विजय ने आरोप लगाया कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस वो संगठन है जो आदिवासियों की पहचान छीनना चाहते हैं। बता दें कि इस अवसर पर राकंपा अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि आदिवासियों की समस्याओं और उनके अधिकारों के लिए हम सब एकजुट होकर सभी वासियों पर चर्चा करेंगे। देश में जितने भी बांध, राजमार्ग और रेल मार्ग बने उनमें सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासियों को अपनी जमीन से वंचित होकर उठाना पड़ा। उन्होंने कहा है कि वन अधिनियम 1972 बनने के बाद आदिवासियों के अधिकारों को सीमित कर दिया गया, जबकि जल, जंगल और जमीन को बचाने वाले आदिवासी लोग ही हैं। पवार ने कहा है कि सभी बिंदुओं पर आदिवासियों की मांग केंद्र सरकार के सामने रखी जाएगी। चलिए अगली खबर, उद्योगपतियों के इशारे पर काम कर रही है मोदी सरकार को मिलेगा करारा जवाब, कांग्रेस का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता रद्द करने के मामले को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से आक्रामक मूड में आ गई है। बता दें, इसी सिलसिले में रविवार को झालवाड़ में भी जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर जमकर निशाने साधे। बताते इस दौरान कांग्रेस के जिला प्रभारी और राजस्थान खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पंकज मेहता ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने को लेकर लोकतंत्र की गरिमा पर हमला करार दिया। बता दें, कार्यक्रम को झिलवाड़ा के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजस्थान खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष और जिला कांग्रेस के प्रभारी पंकज मेहता ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिले उपहार जन समर्थन से बौखला गई है और राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी सिलसिले में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला कोर्ट में ले जाया गया और उस मामले के आधार पर उनके लोकसभा की सदस्यता आनन फानन में रद्द कर दी गई। ऐसा आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। उन्होंने इस सारी घटना को लोकतंत्र पर हमला करार दिया और कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश के चुनिंदा उद्योगपतियों के इशारे पर काम कर रही है, जिसे भारत का आम आदमी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द करने के साथ ही उन्हें बेघर भी किया जा रहा है।
इस मुद्दे को कांग्रेस कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे और सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा, तो साथ ही आम जनता को जागरूक कर आने वाले चुनाव में इसका वोट की चोट से जवाब दिया जाएगा। चलिए अगली खबर। केंद्र सरकार काट रही है लोगों की जेब, राहुल गांधी बोले संसद में भी सवाल जवाब की इजाजत नहीं। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कहा कि महंगाई आज भारत की सबसे जटिल समस्याओं में से एक है और उन्होंने इसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। राहुल ने यह भी कहा कि इस समय भारत के इतिहास की सबसे नकारा सरकार है। दवाइयों की कीमतों का जिक्र करते हुए राहुल ने बताया कि इस साल बिना बताए चुपचाप मेडिसिन की कीमत 11% से ज्यादा तक बढ़ा दी गई। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार की गलत रणनीति के चलते हेल्थ केयर और शिक्षा का खर्च आज आसमान को छू रहा है, जिसके चलते आम आदमी को काफी परेशानी हो रही है। सरकार को बुनियादी चीजें यानी हेल्थ केयर और शिक्षा को निःशुल्क करना चाहिए, लेकिन वो उसकी जगह उनकी कीमतें बढ़ाती जा रही है। ईएमआई की किस्तें लगातार बढ़ रही हैं। राहुल ने आगे कहा है कि बेरोजगारी, सुस्त अर्थव्यवस्था के चलते नौकरपोश लोगों को बड़ी समस्या हो रही है। महंगाई की मार के चलते ईएमआई की किस्तें लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा है कि लोन लेकर उसका चुकाना लगातार कठिन होता जा रहा है। हर परिवार की जिंदगी जद्दोजहद में फंसी हुई है। राहुल ने केंद्र सरकार को बताया जेब कतर। उन्होंने कहा है कि मैं यूं ही नहीं जेब कतर सरकार बोलता हूं। आज लोगों की जेब काटी जा रही है मगर कहीं इस बात की चर्चा नहीं हो रही है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि न्यूज चैनल भी इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। यूपीआई ट्रांसफर के सरचार्ज का विषय उठाते हुए राहुल ने कहा है कि आपने कभी सोचा था कि डिजिटल पेमेंट के लिए प्रेरित किया गया था और आज सरकार उसी पर पैसा ले रही है। राहुल ने कहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम पहले से बढ़े हुए थे और अब आपके गाड़ी और टूल टैक्स के दाम भी बढ़ा दिए जाएंगे। चलिए अगली खबर। आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी से की मांग, बोले पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री देश के सामने करे सार्वजनिक। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने शनिवार को भाजपा द्वारा आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगाने पर पलटवार किया और भाजपा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को देश के सामने सार्वजनिक करने की मांग की। बता दें कि आप नेता ने आगे कहा है कि देश के 140 करोड़ लोगों ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री चुना है, तो क्या उनके प्रधानमंत्री की पढ़ाई के बारे में जानने का अधिकार नहीं है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की डिग्री पर जो प्रश्न उठाए हैं उसका जवाब देने की जगह भाजपा कह रही है कि अरविंद केजरीवाल मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं। ऐसे में भाजपा को प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाकर इस मुद्दे को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पीएम की डिग्री मांगने पर अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना हो गया।